हाँ जी, तो टाइम हो रहा है पूरे, कितना टाइम हो रहा है टाइम बताओ। 11 बजने, वो 12 बजने में 5 मिनट रह गए हैं और हम कर रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट। न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रही है बाहर, देखो बच्चों की, बच्चे केक कट करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए केक की तस्वीर, हम 4 माचिस जगाएंगे। तो 12 बजने दो, 12 बजने दो, उंगली ना मार दें इससे पहले। 12 बजने दो ना। तो बस यहाँ पे अभी बंद कर दो अभी ना, 12 तो बजने दो। तो यहाँ पे देखो बच्चे एकदम केक के आसपास खड़े हो गए हैं, बिल्कुल तैयार करके। तो फिर केक कट करते हैं, आइए सेलिब्रेट करते हैं नए। ये मैं लेके जाना कहाँ? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। मतलब अभी इन्फेक्शन हो गया था चेस्ट में मुझे, तो उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी, बॉडी पेन था बहुत ज़्यादा। तो मैं कोई व्लॉग भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, बोला नहीं जा रहा था, खांसी इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैं व्लॉग बना ही नहीं रही थी, मतलब वीडियो ही नहीं बना रही थी। अब कल शाम को हम अपने घर आ गए हैं ससुराल से, कल शाम को आ गई थी मैं। और अब मैं टाइम हो रहा है इस टाइम 10:30, और मेरी क्लीनिंग का काम और नहाने धोने का, पूजा पाठ का काम हो चुका है। और मैंने रखी है चाय बननी है, देखिए चाय बन रही है, साथ में बनाऊंगी मैं। अभी तो फ़िलहाल चाय पीऊंगी, मन कर रहा है चाय पीने का। और फिर बनाएंगे साथ में गोभी के पराठे। रात को आके मैंने ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी रखी हुई है, लेकिन बच्चे आए हुए हैं ना इस वजह से मैं अभी, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस होएगी। अभी बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी, और मैं तो आलू मटर की सब्ज़ी से ही खाऊंगी रोटी। और चलिए पहले चाय पीते हैं और अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये बर्तन वगैरह हैं रात के धुले हुए, इनको लगाऊंगी, साथ साथ चाय बनती रहेगी और गोभी को धो के रखती हूँ। चलिए करते हैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। और हाँ, आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो में मतलब नहीं कर पाई थी, विश नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो चलिए अब करते हैं अपना काम। आप लोगों से बात करने के बाद मैं फिर अपना किचन में आ गई थी, और बर्तन जो थे ना रात के धुले हुए, उनको मैं लगा रही थी अपनी अपनी जगह पर। हाँ जी, अपनी अपनी जगह पर बर्तन लगा दूँगी मैं। कुकर को मैं नहीं रखूँगी, कुकर देखिए यहीं रखा हुआ है साइड में, क्योंकि मुझे ना दाल भी बनानी थी दिन के लिए, तो मैंने सोचा इसको नहीं रखती हूँ, और सीधा दाल वगैरह बना के ना फिर बाद में मांझ के रख दूँगी इसको, क्योंकि फिर रखूँगी फिर निकाल लूँगी। वैसे तो ज़्यादा इधर उधर नहीं रखती मैं बर्तन ऐसे जो डेली यूज़ के होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इनको कुकर को नहीं रखती हूँ।
तो बस फिर मैं चाय एक साइड, ये जो 2-4 बर्तन थे ना रात के दूध वगैरह जो हमने पी थी, उसको मैं धो लूँगी और फिर मैं चाय डाल लूँगी। चाय डालकर मैं सारे बच्चों को भी दे दूँगी और इनको भी दे दूँगी। बच्चों ने चाय बिस्किट वगैरह ले लिए थे और इन्होंने भी, और अपनी भी मैं चाय अंदर रखा आई थी। अब बस मैंने सोचा कि चाय पीने से पहले ना मैं गोभी की तैयारी कर देती हूँ, गोभी के पराठे बनाने की। तो मैंने यहाँ पे गोभी को कट करके धो के और फिर मैं रख दूँगी और उसके बाद में अपनी चाय पी लूँगी, क्योंकि इतना मैं चाय पीऊँगी तो जो पानी है ना गोभी का वो निकल जाएगा। और बस फिर उसके बाद में गोभी को चॉप कर लूँगी पराठों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। और अब मेरी चाय वगैरह पी ली थी मैंने, उसके बाद में आई और मैंने गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया अच्छे से। और ना इसमें भी जैसे हम कद्दूकस करते हैं ना, इसमें कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही चॉप हो जाती है गोभी, अच्छे से फाइन चॉप हो जाती है एकदम पराठों के लिए। वह मैं थोड़ी मोटी मोटी ही रखती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं थोड़ी मोटी गोभी वाले पराठे। अगर आप बारीक करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर चला लो चॉपर को। तो बस यहाँ पे मैं गोभी में मैंने प्याज भी डाल दिया है साथ में, हाँ जी, पराठे बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे गोभी चॉप हो जाएगी और फिर मैं एक साइड पे क्या कहते हैं आटा गूंद के रख लूँगी। आटा मैंने गूंद लिया और आटे को भी ना मैं एकदम साफ वो करके, मतलब अच्छे से मुक्का दे देकर आटे को गूंदूंगी, क्योंकि मैं पहले गूंदना भूल गई थी आटे को। और पराठे बनाने के लिए ना आटा एकदम सेट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूंद के रख लूँगी। और जो हमने सुबह चाय वगैरह ली थी ना, वो मैं बर्तन, मैंने इसके बाद बर्तन धोए थे, फिर मैंने पराठे बनाने शुरू किए थे। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लग गई हूँ नाश्ते के। तो मैंने ना गोभी के जो बैटर है उसमें सिर्फ नमक और अभी सूखा धनिया पाउडर ही डाला है, क्योंकि अवनी का मैं पहले एक पराठा बनाऊंगी, उसके बाद मैं मिर्च डालूंगी और फिर बाकी सबको दूंगी। तो यहाँ पे अवनी का एक पराठा मैं बना रही हूँ, उसके बाद में बाकी सबको मिर्च डाल के फिर बनाऊंगी, फिर सबको दे दूंगी। और मैंने ना 1-2 चम्मच अभी अलग भी रख लिए थे निकाल के, कि अगर अवनी ने और मांग लिया तो फिर मैं और उसके लिए बना दूंगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ और हम सबका नाश्ता हो जाएगा। और अच्छा लगता है, बच्चे आए हुए हैं तो मतलब खाना पीना भी अच्छे से बन रहा है। अदरवाइज़ तो सुबह मैं और अपनी होते हैं, बस सोचते हैं क्या बनाए ये लगा रहता है। तो इन सबको तो मैं दे दूँगी गोभी के पराठे। और मैंने खाई थी आलू मटर की सब्ज़ी के साथ, मेरा मन नहीं कर रहा था गोभी के पराठे बनाने का, तो इसलिए मैंने तो फिर रात की सब्ज़ी थी, अच्छी बनी हुई थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कुछ भी नहीं डाला था और इतनी जल्दी जल्दी बनाई थी ना, तो भी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी आलू मटर की। तो बस मैं आलू मटर की सब्ज़ी के साथ खा लूँगी और इन सब ने गोभी के पराठे खा लिए थे। तो बस फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद, उसके बाद मैं अवनी को मैंने नहला दिया था। अवनी को नहला धुला के फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर ये कहने लगे कि मेरा भी टाइम हो रहा है और मुझे भी जाना है। तो फिर मुझे याद आया 1 बज रहा था इस टाइम पे। तो बस फिर मैंने ना रात को ये उड़द और राजमा जो होते हैं वो भिगो के रख दिए थे कि सुबह दिन में इसका लंच बना लेंगे। तो फिर बस मैंने यहाँ पे दाल उबलनी रख रही हूँ और दाल उबलने के लिए मैंने इसमें साथ में नमक और हल्दी डाल दी है। तो बस अब मैं इसको बंद कर दूँगी। और इसमें मैंने ना गर्म पानी डाला था उबालने से, मतलब जब उबालनी रखी थी दाल, बस गर्म पानी डाल के और दाल को उबलना रख दूँगी। एक साइड पे मैं तड़का तैयार कर लूँगी और फिर दाल में तड़का लग जाएगा। तो बस ऐसे ही लगातार आज तो दिन का काम जो मेरा चलता रहा, कंटिन्यू एक के बाद एक। काफ़ी दिनों बाद मतलब मैंने ना इतना काम किया है, वरना उतने दिन से मैं बीमार थी ना, तो मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना बॉडी पेन था ना मेरे, बहुत ज़्यादा।
और जो खांसी ने जो तंग कर रखा था उसकी वजह से मेरी जो पसलियाँ थी वो भी दुखने लग गई थी। आज बहुत दिन बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपना अच्छे से काम कर रही हूँ। तो बस सबके फ़ोन भी आ रहे थे मम्मी वगैरह के कि बेटा ज़्यादा पानी में हाथ मत काम मत करना, कभी दोबारा ना पड़ जाए, क्योंकि इस बार ही काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरी तबीयत ख़राब कभी नहीं होती इतनी ज़्यादा जितनी इस बार हुई थी। 2-3 दिन बहुत परेशान रही मैं। इतना खांसी ने भी काफ़ी तंग कर रखा था और बॉडी पेन तो हद से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो बस यहाँ पे मैं अब दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का एक साइड पे ना काट लिया था लहसुन प्याज अदरक का। और जब लहसुन प्याज अदरक को मैंने गरम रिफाइन मतलब कढ़ाई में डाल के, और जब लहसुन प्याज और अदरक तीनों अच्छे से पक गए तो मैंने इसमें 2 टमाटर डाले थे बड़े बड़े से, वो भी मैंने काट के ही डाले थे। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली थी और धनिया पाउडर डाला था। और इसको अच्छे से अब मैं पकाऊंगी टमाटर को। और ना इसमें मैं जो चम्मच से है ना टमाटर को तोड़ती रहूँगी, नहीं तो फिर टमाटर मोटे मोटे रह जाएंगे दाल में। और एक साइड पे दाल भी उबल गई थी तो मैंने उसका प्रेशर निकाल दिया था दाल का। और यहाँ पे बच्चे भी थे ना तो बातें कर रहे थे हम लोग, और बस मैं दाल बना रही थी साथ साथ। और गाने चला रखे थे बच्चों ने तो बस वही सुन रहे थे और बातें कर रहे थे और साथ साथ दाल बन रही थी। तो बस तड़का मेरा लग गया है। अब मैं इसको दाल को एक बारी इसमें 2-3 सीटी और लगाने की ज़रूरत थी, तो बस मैं इसमें दाल को मैंने दोबारा उबलने के लिए रख दिया है तड़का डाल के। और फिर ना ये बर्तन बहुत सारे थे सुबह के नाश्ते के जो थे हमारे, बस अब मैं वो धो रही हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया था, चकला बेलन सब डाल दिया था धोने में, और फिर एकदम से ये हुआ कि इन्होंने जाना है तो बस लंच बनाना है, तो बस फटाफट से पहले मैंने अपने बर्तन ही धोए थे। और इतने में जो अक्षरा अनन्या यानी कि बड़ी जो बच्चे हैं वो नहा रहे थे, अपनी पहले ही नहा चुकी थी। तो बस अब यहाँ पे एक साइड ना मैंने चावल भी उबाले हैं थोड़े से बिल्कुल। बच्चे तो दाल कह रहे थे कि हम चावल के साथ ही खाएंगे, तो मैंने इनके लिए चावल बना दिए थे। और ये क्या कहते हैं, ये भी गोभी के पराठे खा चुके थे, तो ये बस लंच लेकर गए थे। इन्होंने खाई नहीं थी खाना आज दिन का, क्योंकि लंच ही इस टाइम पे हुआ था, वो ब्रेकफास्ट ही इस टाइम पे हुआ था, इसलिए बस ये चाय पी गए थे और चाय के साथ वही हल्का फुल्का नाश्ता कर गए थे जैसे कि नमकीन बिस्किट का, और लंच अपना ले गए थे। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनका लंच पैक करूँगी और दाल में लगाऊँगी मिर्च का तड़का, और बस फिर हमारा दिन का काम हो जाएगा ख़त्म। बस फिर अपनी को दवाई देने के बाद, अपनी दवाई लेने के बाद फिर मैं सीधा इनका लंच पैक कर रही थी। लंच में मैंने इनके लिए रोटी बना ली थी और लंच में पैक कर दी थी दाल के साथ। और यहाँ पे बच्चे एक साइड में पढ़ाई कर रहे थे और मशीन मैंने इस टाइम पे लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज सब बच्चे लेट ही नहाए थे। तो बस फिर मैंने लेट ही मशीन लगाई थी, ये भी नहा लिए थे और बाकी सब भी नहा लिए थे। और बस फिर इसके बाद मैं इस वाले वीडियो को ना अपने यहीं पे मतलब इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इसके आगे का व्लॉग मिलेगा आपको कल, क्योंकि अगर अभी और एडिट करूँगी ना व्लॉग तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस आप मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हाँ जी, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना मेरा आपको व्लॉग तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करके जाया करिए
कि कैसा लग रहा है व्लॉग आप लोगों को, कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी करा करिए और सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही, और अगर हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए करिए। चलिए फिर कल मिलती हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।